जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। आज का जो टॉपिक होने वाला है साथियों वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, जो कि हिंदी व्याकरण का होता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों के लिए 54 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों। चैनल पे जाइएगा, उसके बाद वीडियो का सेक्शन मिलेगा, वीडियो ऑप्शन पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो एक साथ दिख जाएगी। आप जो वीडियो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो बताए साथियों परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है संप्रदान तत्पुरुष। कैसे? परीक्षा केंद्र। अब परीक्षा केंद्र का अगर हम समास विग्रह करेंगे साथियों तो बनेगा परीक्षा के लिए केंद्र। ठीक है, तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण एवं के लिए का चिन्ह का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो परीक्षा के लिए केंद्र उसे ही परीक्षा केंद्र कहते हैं। यहाँ संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा साथियों। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। ठीक है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। चौराहा शब्द में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या फिर द्विगु समास है। चौराहा, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है साथियों? द्विगु समास है। जब पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, तो वहां पे क्या होता है? द्विगु समास होता है साथियों। चौराहा में द्विगु समास है। परिभाषा की बात करें तो वह समास जिसका पूर्व पद यानी प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है साथियों। अगला प्रश्न है, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या फिर गुणवाचक है। तो छोटा बताना है किस प्रकार का विशेषण है। तो साथियों गुणवाचक विशेषण है। छोटा बड़ा, ठीक है, ये गुणों को बता रहा है कि आप छोटे हैं आप बड़े हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, मीठा, काला, पीला, पतला, सुंदर, बुरा, वह लड़का अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है साथियों? 2, 4, 8 या फिर 3। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण साथियों किया गया है वो 2 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से आधार पर किया गया है साथियों? एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? साधु साधु, सुंदर, बाप रे बाप, शाबाश। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है कौन सा। साथियों आप सभी को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों क्या होगा इसका आंसर? तो साधु साधु, ठीक है, ये प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है साथियों? तो यह जो है सरल वाक्य है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण आपको आने चाहिए। तो बताइए साथियों वर्ण अघोष है कौन सा? च, ज, झ और ड। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है च। ठीक है, अब आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। साथियों आप सभी से पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने वृत्ति के भेद के बारे में पूछा था, कितने भेद होते हैं और क्या होती है वृत्ति। तो किसी भी मेरे प्रिय साथी ने कमेंट नहीं किया कि ये होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं या फिर आप लोग पढ़ाई पे उतना जोर नहीं दे रहे हैं। साथियों आप लोग सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि फिजिकल होने के बाद आपका पेपर ही होगा और पेपर इस वैकेंसी को
में एक सीट प्राप्त करने के लिए अहम भूमिका है। तो पेपर को आपको क्रॉस करना ही करना है, तो उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर पिछली वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख के सेम यही होमवर्क मैं फिर आज आप लोगों के लिए फिर देता हूँ। आप लोग बताइए कि वृत्ति क्या होती है और वृत्ति के भेद कितने होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे जो साथी वीडियो को पूरा देखते हैं वो साथी को पता होगा तो वो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या है। संभव है आज मौसा जी घर पर आए, संभावनार्थ, संदेहार्थ, निश्चयार्थ, विद्यार्थ। क्या होगा साथियों? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो भी संभावनार्थ होगा। ठीक है, ये प्रश्न का HW है क्योंकि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा खोजेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। और आप लोग जब कमेंट कर देंगे सही गलत जो भी, तो उसका डिटेल हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं संभव है आज मौसा जी घर पर आए, वाक्य संभावनार्थ वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट हो संभावनार्थ वाक्य कहलाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया है? कालीन, किवाड़, अंगोछा, कंगन। तो कौन सा शब्द साथियों हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया है? तो कालीन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कालीन शब्द विदेशी स्रोत से आया हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो कौन सा शब्द साथियों अनेकार्थक शब्द है? तो अंबर जो है वो अनेकार्थक है। बादल, वस्त्र, कपास शब्द अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। अंबर के अन्य अनेकार्थी शब्द हैं अभ्रक, आकाश आदि। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा साथियों? निमंत्रण पत्र में आएगा, आवेदन पत्र में आएगा, व्यावसायिक पत्र में आएगा या फिर व्यापारिक पत्र में आएगा? तो बताइए किस में आएगा? तो साथियों वह आवेदन पत्र में आएगा। ठीक है, शादी विवाह वाली बातें और कोई भंडारा वगैरह और जो आप किसी के घर में जाके देते हैं, ठीक है, अपने नात रिश्तेदार को देते हैं, वो निमंत्रण पत्र में आएगा साथियों। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं, संस्थाएं। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो साथियों संस्थाएं होगा। ठीक है, आप पढ़े तो मैं लिखूं इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान, हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भूत, अपूर्ण वर्तमान। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है हेतु हेतु मद भविष्य। आप पढ़ें तो मैं लिखूं। ठीक है, तो यहाँ पे हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तद्भव, तत्सम। तो दृष्ट, पृष्ठ, पानी, पंख तत्सम नहीं है यानी कि वो तद्भव है। तो पानीप जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यह तत्सम नहीं है। दृष्ट, पृष्ठ, पंख है, पानीप नहीं है। जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज कहते हैं, युग निर्माता कहते हैं, गद्दीधारी कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या कहते हैं साथियों? तो जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे हम युवराज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उपमा अलंकार क्या है? भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, एक ही पदार्थ का सादृश्य प्रतिपादन, प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म संबंध बताना, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख। तो क्या है उपमा अलंकार साथियों? तो भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन ये उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार में यही होता है कि भिन्न पदार्थ रहते हैं, उसका जो है सादृश्य प्रतिपादन होता है। ठीक है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना, रुकना, दौड़ान, दौड़। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी साथियों? क्या होगी? दौड़वाना होगा। दौड़ना से दौड़वाना ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। उठना से उठवाना, सोना से सुलवाना, पीना से पिलवाना, लिखना से लिखवाना। तो यहाँ पे प्रेरित करता है कोई चीज करवाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा साथियों। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है राम बहुत बहादुर। विशेष्य बताना है तो साथियों राम जो है वो आपका विशेष्य है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। अव्यय के भेद का सही विकल्प हो तो शिखा सुंदर लिखती है विस्मयादि बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। शिखा सुंदर लिखती है, क्या होगा?
तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अचानक आ गया, परसों घर जाओगे, शीघ्र जाओ, क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। आकार का समानार्थी है, आकार का समानार्थी है आकृति, निराकार, दृश्य, नजारा। तो आकार का जो समानार्थी है साथियों वो है आकृति। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरा वह हार खो गया जो सोने से बना था। में आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है विशेषण उपवाक्य। साथियों आप सभी को कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, आप निसंकोच कमेंट करें। हो सकता है मैं उस चीज़ को न कर पा रहा हूँ, मान लीजिए और डिटेल में आपको चाहिए, कोई प्रश्न में बताया, उसका ऑप्शन का जो सही आंसर है हमने बता दिया, ठीक है, लेकिन आपको और भी ज़रूरत है कि हाँ सर और भी डिटेल में बताइए, तो ये भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा कि एक प्रश्न में अगर ऑप्शन से रिलेटेड या चारों ऑप्शन के बारे में आप बताइए, तब भी हम बताएंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, बस इतना ही। समय को कम करने के लिए हम बस ऑप्शन को बताते हैं, बाकी आपको बोलते हैं कि आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नीचे उसका डिटेल रहता है, जो भी महत्वपूर्ण बनता है डिटेल उसको हम नीचे डाल देते हैं। फिर भी जो कुछ छूटता है अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ यहाँ पे आप सर थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए, तो हम अवश्य करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, जो भी होगा आप बताइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं व्यंजन, स्वर, वर्ण, शब्द। साथियों प्रैक्टिस सेट क्यों कराई जाती है पता है? प्रैक्टिस सेट इसलिए कराई जाती है क्योंकि अब हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये सोच के कि आप पूरे चैप्टर को लगभग पढ़े होंगे और आप अब रिवीजन कर रहे हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट बनती है प्रीवियस ईयर पर आधारित। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट तैयार की जाती है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो आप लोग ये भी अपना स्कोर भी देखा करिए कि हम इतने प्रश्न में कितना प्रश्न कर पाए हैं, आपकी कमी कहाँ है, आप किस प्रश्न में ज़्यादा सोच रहे हैं और किस प्रश्न में आप जल्दी से आंसर दे रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पकड़ना है। अगर आप इन सब सारी चीज़ को पकड़ लेते हैं, अपनी कमी को पहचान लेते हैं, हमारी कमी कहाँ है, तो आप उस चैप्टर को जाइए, बुक उठाइए, कंप्लीट कर लीजिए। या फिर आपके पास वो साधन नहीं है तो आप पार्ट का नाम या चैप्टर का नाम जो भी जिसमें आपको डाउट हो, जो आप चाहते हैं उसका कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम वो PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा साथियों, 22 का आंसर दीजिए। तो जिन ध्वनि को उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वर कहते हैं साथियों। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। धराशायी, 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 धराशायी। तो सही वर्तनी वाला शब्द को पहचानना है। तो धराशायी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद। दुर्भेद्य, सेंध, स्त्रैण, भेद्य। क्या होता है साथियों? तो सेंध होता है। क्या होता है? सेंधमारी। आप पेपर में भी पढ़े होंगे कभी कभी, सेंधमारी हो गई। या घर में चोरी वगैरह जब होता है तो क्या होता है, मकान की जो दीवार होती है उसमें से छेद कर देते हैं, माने घुसने के लिए होल कर देते हैं, तो वही क्या होती है, सेंधमारी हो जाती है। चोर जो है चोरी करके उठा ले जाते हैं सामान को। तो कुल मिला के जो होल किया जाता है दीवारों में वही क्या हो, सेंध बोलते हैं। ठीक है, मृषण का विपरीतार्थक शब्द होगा, क्या होगा? सुकुमार, चिक्कण, रुक्ष और नरम। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है रुक्ष। ठीक है, मृषण का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो रुक्ष होगा। साथियों ये था 25 प्रश्न। पेपर में साथियों आप लोगों से 50 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 3 नंबर का बनेगा, तो 150 नंबर का आपका हिंदी पूछी जाती है, जिसमें से 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है साथियों। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा साथियों। और कोई भी डाउट या संदेह हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।